बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे हैं। जिस समय हम काम कर रहे हैं बच्चों, ये बहुत क्रिटिकल फेज है। आपको आपका ध्यान और अपने घर वालों का ध्यान दोनों रखना पड़ेगा बच्चों। इस समय हमारी हेल्थ की जिम्मेदारी हमारी खुद की है, इस बात को ध्यान में रख लीजिए। ना कोई सरकार आपकी हेल्प करने वाला है, ना कोई विधायक आपकी हेल्प करने वाला है, इवन शायद वार्ड मेंबर भी आपकी हेल्प नहीं करने वाला है। आपको आपके हेल्थ के लिए खुद ही जिम्मेदार होना पड़ेगा और सजग रहना पड़ेगा कि मैं बाहर जा रहा हूं तो कम से कम इतना प्रिकॉशन लेकर के तो जाऊं। जब आपको पता है 6 से लेकर 11 बजे, राजस्थान की बात कर रहा हूं, जब आपको पता है 6 से 11 बजे तक ही मार्केट ओपन है, तो फिर उस बीच में अगर बाहर निकल रहे हो तो पूरी प्रिकॉशन लेकर के जाइए। एक नहीं 2 मास्क लगा करके जाइए। घर पे वापस आओ, हाथ जरूर धोइएगा। इसमें किसी तरीके की लापरवाही न बरतें। हाथ धोने के बाद में अगर सैनिटाइज़र लगा रहे हैं बहुत बढ़िया, लेकिन हाथ धो और सिर्फ हाथ ही धोना है तो अच्छे से धोइए। आप सोचे कि हाथ साबुन रगड़ लेने से ही काम हो जाता है, तो नहीं भाई। ये है ना, ये ऐसा नहीं है कि भाई मे आई कम इन सर, सिर्फ टीचर को दिखाने के लिए बोल रहे हैं, मन में कुछ भी बोल दिया। मेरी बात को समझ रहे हो। मैं जब छोटा था ना, दूसरी तीसरी के अंदर, तो क्लास के अंदर एंटर होने के लिए मे आई कम इन सर बोला करते हैं, ठीक। अब ये पूरी लाइन आती नहीं थी, सर ऐसा बोल दिया, ठीक है। और टीचर को भी लगा कि हाँ इसने बोला है मे आई कम इन, तो ओके गेट इन, ठीक है। तो ऐसा मत करो बच्चों। यहाँ पे वो लापरवाही थी मेरी, ठीक है। और उस चक्कर में मैं बहुत टाइम तक वो पर्टिकुलर सेंटेंस बोलना ही नहीं सीख पाया। बहुत बाद में पता चला कि ये सेंटेंस कुछ ऐसा है, ठीक है। यहाँ पर आपकी ज़िंदगी दांव पे लगी हुई है, तो किसी तरीके की लापरवाही मत करना। और आपकी ज़िंदगी के साथ में आपके परिवार वालों की है, ठीक है। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें। चलिए वीडियो चालू करता हूँ। मैं हूँ प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये चैनल धीरे धीरे ग्रो कर रहा है और मुझे खुशी है कि कुछ इनिशिएट आगे की तरफ से आ रहा है, कुछ इनिशिएट मैं भी कर रहा हूँ और एक रेस्पॉन्स जो मिल रहा है वो बहुत बढ़िया है। अभी चलो मैं बोलूँगा नहीं तो केमिस्ट्री वाले का सीन हो जाएगा। वो अभी तक क्लास अरेंज नहीं हो पाई है, मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन जिस दिन पहली क्लास आएगी उस दिन ज़रूर बताऊँगा। ओके चलिए, तो वीडियो चालू करते हैं वापस से। क्वेश्चंस जो हैं हम पीएमटी, आईआईटी और फिर ये क्वेश्चन देखो लिखा हुआ पीएमटी का होगा या पीईटी लिखा हुआ होगा या एआईएमएस लिखा हुआ होगा, एम्स लिखा हुआ होगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सवाल उन्हीं एग्ज़ाम में आए हुए हैं। वो पर्टिकुलर सवाल एनडीए में भी आ चुके हैं। वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो है वो एयरफोर्स की कई एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो ये जो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं ना बच्चों, ये एक बहुत बड़ा सिनेरियो कवर कर रहा है। तो जितने भी बच्चे किसी भी तरीके का कंपटीशन तैयार कर रहे हैं ना, उन सभी के लिए ये यूजफुल है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन चालू करते हैं और उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये वीडियो अच्छे लगे होंगे। अगर आप वीडियो देख रहे हैं और प्लीज़ इन्हें देखना चालू कीजिए। 12th वाले बच्चे प्लीज़ देखना चालू करो, क्योंकि अगर आप मेरे साथ में ये काम कर रहे हैं आपको किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बात ध्यान में रखो। चलिए काम करना चालू करते हैं। अब क्वेश्चन है 187, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। देखो क्या बोल रहा है कि एक विद्युत क्षेत्र परिमाण में एक्स अक्ष के अनुदिश बढ़ रहा है। देखो विद्युत क्षेत्र ऐसा जा रहा है यू, और ये अक्ष कौन सा है, एक्स अक्ष है, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है जो एक्स अक्ष में बढ़ रहा है। संगत समविभव सतह होगी। अब ये बात ध्यान में रखना कि समविभव जो है विद्युत क्षेत्र के लंबवत होना चाहिए। समविभव तल जो है वो सदैव विद्युत क्षेत्र के लंबवत होना चाहिए। तो अगर आपको कोई बोले कि एक्स अक्ष के लंबवत कौन सा तल है, क्या बताओगे भाई। चलो तो मैं बोलता हूं अगर ये एक्स अक्ष है तो इसके लंबवत तल ये है, ये, ठीक। तो समझना, मेरी बात को समझिए। एक्स अक्ष इस डायरेक्शन में है तो ऑटोमेटिकली ये वाला भाग कौन सा गया, वाई वाला गया, और ये वाला भाग कौन सा गया, जेड वाला गया। तो एक्स अक्ष के जो लंबवत तल होगा वो वाई जेड तल होगा। कौन सा होगा, मेरे हिसाब से ये सही कैप्चर हो रहा होगा। तो ध्यान में रखिए, एक्स अक्ष के लंबवत तल कौन सा है, वाई जेड तल है,
ठीक है, उस पर्टिकुलर अक्ष को छोड़ दीजिए तो जो बच जाएगा अक्ष, दोनों अक्ष मिलकर के एक तल बनाएंगे। तो x को छोड़ दिया तो बच गया क्या, y और z। तो yz तल जो है वो x अक्ष के लंबवत है और यही तल क्या है, समविभव तल है। कैसा तल है, समविभव तल है। बात समझ में आई। और ये समविभव के ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे। अब ये समविभव तल आपकी 12th की बुक में तो ऐसा बना रखा था, ठीक, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना पीएमटी में, वो ऐसा तल नहीं शो करते, वो एक लाइन खींच देते हैं, ये ले लो और कहते भैया इसी को तल मान लो तुम, ठीक है। अब अगर मैं इसको तल मान रहा हूं तो जितना विभव यहां है उतना ही विभव यहां है, उतना ही विभव यहां है। ये बात और ध्यान में रखना। अभी तो अपना वाला आंसर क्या होना चाहिए, YZ तल। कौन सा तल होना चाहिए, YZ तल, ध्यान में रखिएगा। तो YZ तल है, ये बात ध्यान में रखिए। तो अपन जब बोल रहे हैं, देखिए क्या बोल रहा है, YZ तल के समांतर, XY तल के समांतर, XZ तल के समांतर, X अक्ष के चारों ओर बढ़ती हुई त्रिज्यीय समाक्षीय बेलन। नहीं भैया, देखो कौन सा तल बताएंगे अपन, YZ तल के समांतर, ये YZ तल बनेगा, ठीक है। ये इस वाले तल को हम कौन सा तल बोलेंगे, YZ तल। और इस तल में ही होना चाहिए, इस तल में मतलब इस तल के समांतर, ठीक है। और इस तल के लंबवत X अक्ष है, इस तल के समांतर ये खुद तल है, ठीक है। चलिए, तो इसका ऑप्शन कौन सा लगाओगे, ए लगा लीजिएगा, YZ तल के समांतर तल। ऑल राइट, क्लियर हुआ ये, डन। और ये वाली लाइन ध्यान में रखना है ना, इसके ऊपर सवाल करने वाले, ठीक। चलो, और ये बात ध्यान रखना, जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र की दिशा में आप आगे बढ़ते जाओगे ना, विभव में कमी आती जाएगी, ठीक है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना। ये शायद मैंने लिखाया भी है आपको, अगर आप वीडियो लगातार देख रहे हैं तो। आगे देखिए 188 क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है 2 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली, गोली का द्रव्यमान दिया हुआ है m बराबर 2 ग्राम। अगर ग्राम है तो फिर मैं इसे लिखूंगा 2 गुणा 10 की घात -3 किलोग्राम। मेरे हिसाब से ठीक लिख रहा हूं मैं, है ना, ओके। फिर गोली 2 माइक्रोकुलाम परिमाण का आवेश रखती है। इस गोली के पास में आवेश कितना है, 2 माइक्रोकुलाम। ऐसा लिख सकता हूं क्या, तो एक गोली ध्यान में रख लो ऐसी, ठीक है। और इसके पास में आवेश इतना है, द्रव्यमान m है, तो नीचे की ओर mg लगेगा। अब मेरे को पता नहीं mg लगाना है या नहीं लगाना, लेकिन बाद में देखेंगे। इसको विरामावस्था से 10 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त कराने के लिए कितने विभवांतर से त्वरित करना पड़ेगा। लो भैया, चलो छोड़ो, क्या बोल रहा है, प्रारंभ में विरामावस्था में, ठीक है। अब हम इसे क्या करवा रहे हैं, त्वरित करवा रहे हैं। कितनी वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। त्वरित कराने के लिए कितना विभवांतर देना पड़ेगा, विभवांतर v क्वेश्चन मार्क। किसी भी आवेश को v विभवांतर से त्वरित करने के लिए दी गई ऊर्जा होती है qv, ठीक है। और चूंकि वो ऊर्जा ग्रहण करते ही अगर गति करने लग गया तो ये दी गई ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा के समतुल्य हो जाती है, ठीक है। दी गई ऊर्जा गतिज ऊर्जा के समतुल्य हो जाती है। कॉन्सेप्ट अपन ने पहले भी डिस्कस किया है। चलिए, अगर ऐसा है तो v बराबर कितना हो जाएगा, कैपिटल V बोल रहा हूं, बराबर 1/2 mv² डिवाइडेड बाय q। इसका मतलब होगा 1/2 m, m का मतलब कितना बच्चों, 2 गुणा 10 की घात -3, v² 10 गुणा 10 बटे q का मान कितना है, 2 गुणा 10 की घात -6। लो भाई, 2 से 2 की रामायण तो हटाओ, फिर इससे काटोगे, ये 5 लिख देता हूँ मैं, है ना, ये 50 हो जाएगा। 50 और इसको ऊपर लेकर के चला जाता हूँ तो 50 और इसको ऊपर लेकर के चले गए तो 10 की घात प्लस का 3 बच गया 10 की घात प्लस का 3 वोल्ट। कितने विभवांतर से, 50 गुणा 10 की घात 3 वोल्ट विभवांतर से। बहुत ज़्यादा विभवांतर से त्वरित करना पड़ेगा। बी ऑप्शन देखिए, 50 किलो वोल्ट लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है, 50 किलो वोल्ट दिखाई दे रहा है ना, उससे आपको क्या करना पड़ेगा, त्वरित करना पड़ेगा। एक बार के लिए मैं वीडियो चेक करूंगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 189 वाला। ये क्लियर तो है क्या, अब क्लियर है।
ओके, मेरे हिसाब से अगर पहले क्लियर नहीं हुआ होगा तो अब बिल्कुल क्लियर है ये वीडियो, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए डन हुआ। ओके, दैट वाज 188। अब हम 189 वाला क्वेश्चन करेंगे। एक आप सभी से अनुरोध है बच्चों कि 10th में जो भी बच्चे हैं आपके आसपास में जितने भी हैं उनसे प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए और उन्हें बताइए इस चैनल के बारे में, क्योंकि हम 10th में बहुत अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक बेस अच्छा हो तो आगे जाकर के बच्चे को सीखने में ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। तो प्लीज़ आपके आसपास में जितने भी 10th के बच्चे हैं उन्हें इस चैनल से जोड़ने की कोशिश कीजिए, ये अनुरोध है आप सभी से। 189 देखिए, सवाल आपको दिखाई दे रहा है। निम्न चित्र में समविभव बिंदु होंगे। देखो मैंने आपको बता दिया था, विद्युत क्षेत्र अगर ऐसा दे रखा हो तो ऐसी जो लाइन खींची हुई होती है ना, सम विद्युत क्षेत्र में ऐसी लाइन जो खींची हुई होती है वो क्या होगा, समविभव तल होगा, समविभव पृष्ठ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, समविभव बिंदु देखने हैं। तो इस लाइन पे देखो दो बिंदु हैं, एक S है और एक R है। तो ये दोनों बिंदु ही क्या है, समविभव है। इसके अलावा तो इधर और इधर वाले तो कैसे समविभव हो सकते हैं, यहाँ पे विभव ज़्यादा है, यहाँ विभव कम है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो कौन सा, S व R, सी ऑप्शन प्लीज लगा लीजिएगा। ठीक है, आगे 190 वाला क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा सवाल है ये। वन 190 में क्या बोल रहा है वो, निम्नांकित चित्र एक समान विद्युत क्षेत्र ई में बिंदुओं A, B व C की स्थितियां दर्शाता है। चलो मैं डायग्राम पहले ही बना देता हूं, दैट इज 190। ज्यादा ही बना दिए क्या मैंने, A, B और C, A, B और यहां पर C। रेखा AB विद्युत क्षेत्र रेखा के लंबवत तथा रेखा BC विद्युत क्षेत्र के समांतर है। ये तो क्लियर है, BC समांतर है, AB लंबवत है, दिख रहा है। तब निम्नलिखित में से कौन सही है जहां VA बड़ा है VB से तथा VC क्रमशः A, B तथा C पर विद्युत विभव प्रदर्शित करते हैं। ओके, अब ऐसी चीज़ तो जहां होनी नहीं चाहिए। अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा तरीके से समझूं बच्चों, ऊपर वाली लाइन को छोड़ दीजिए, तब निम्नलिखित में से कौन सा सही है ये आपको देखना है। ठीक है, अगर मैं तरीके से समझता हूं, अगर ये AB रेखा जो है इसके लंबवत है, इस विद्युत क्षेत्र के क्या है, लंबवत है, तो हम बोल सकते हैं कि जितना विभव A पर है उतना का उतना विभव किस पर है, B पर। और अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे की और बढ़ोगे तो फिर विभव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, तो यहां पर विभव क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सी पर विभव कम है, किससे, ए से भी कम है और बी से भी कम है, ये बात ध्यान में रखिएगा। इन दोनों का विभव ज्यादा है, किससे, सी से। ठीक है, ये होना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग बी ऑप्शन देखिए, VA बराबर VB दे रखा है एंड ग्रेटर देन VC दे रखा है। बी ऑप्शन प्लीज देखिएगा, ये बिल्कुल सही इसका पार्ट है। ठीक है, और मैं बता चुका हूं तरीका, एक लाइन पे है, समविभव हो जाएंगे तो विभव समान हो जाएगा। जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र की ओर आगे की ओर बढ़ोगे विभव के मान में क्या आती जाएगी, कमी आती जाएगी। ठीक है, ऑलराइट, तो ये डन हुआ। चलिए, डायग्राम के जो क्वेश्चन है ना बच्चों, वो अच्छे सवाल होते हैं, सिंपल सवाल होते हैं, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। एक ध्यान में रखें, ये ऑलमोस्ट लास्ट वीडियो होगा विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव का। इसके बाद में एक वीडियो हम विद्युत द्विध्रुव के बारे में बनाएंगे, एक या फिर 2 वीडियो बना सकते हैं विद्युत द्विध्रुव के लिए, और फिर चलेंगे गॉस के नियम के सवालों पर, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के ऊपर। अभी तक तो हमने सिंपल क्वेश्चन किए, वहाँ पर भी सिंपल ही करेंगे लेकिन लॉजिक बेस्ड आपको देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, 198 चांसेस कम है कि आपको पूरा सवाल दिखाई, नहीं सवाल तो पूरा दिखाई देगा, इसका सॉल्यूशन नहीं दिखाई देंगे। निम्नलिखित आरेख के अनुसार, चलो मैं आरेख बना देता हूं जैसा आगे की तरफ दिया हुआ है, मैं आरेख बना रहा हूं। ऐसा आरेख है, y x और ये लाइन खींच रखी है,
ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, यहाँ पर ओ लिख रखा है। बोल रहा है कि एक बिंदु आवेश प्लस क्यू मूल बिंदु पर है। ये लो, मूल बिंदु पर कितना आवेश है बच्चों? प्लस का क्यू आवेश। अन्य बिंदु आवेश माइनस क्यू को, अन्य बिंदु आवेश माइनस क्यू को बिंदु ए से अन्य बिंदु बी तक सरलरेखीय पथ ए बी के अनुदिश लेकर जाया जा रहा है। एक और आवेश है आपके पास में माइनस क्यू। इस माइनस क्यू आवेश को आप कहां से कहां की ओर लेकर जा रहे हैं? ए से बी तक लेकर के जा रहे हैं। जहां ए के और बी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं सवाल में, वो कोऑर्डिनेट क्या है? ए का कोऑर्डिनेट है 0,a। कोऑर्डिनेट का मतलब बच्चों निर्देशांक होता है, ठीक है। और बी के निर्देशांक दे रखे हैं a,0। इसका 0,a और एक का a,0। सीधी सी बात है, y अक्ष पे है तो पहले 0 आएगा। हाँ, अब बोल रहा है कि ले जाने में किया गया कार्य। भाई देखो सिंपल सा है सवाल तो, कि अगर मैं माइनस के क्यू आवेश को ए से बी तक लेकर के जाऊं तो काम कितना करूंगा। तो मैंने क्या लिखना है? मैं बोलूंगा डब्लू ए से लेकर बी तक लेकर के जा रहे हैं। कौन से आवेश को? माइनस के क्यू आवेश को। अंतिम बिंदु पर विभव माइनस प्रारंभिक बिंदु पर विभव। बताओ भाई, यही तो लिखूंगा ना वी ए बी। अरे माइनस का क्यू इंटू वी ए बी लिखूं, वी ए बी बराबर क्या होगा? अंतिम बिंदु पर विभव माइनस प्रारंभिक बिंदु पर विभव, यही होगा। चलिए काम करते हैं। हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के विभव की रिक्वायरमेंट है। ए बिंदु पर विभव देखो वी ए बराबर क्या होगा? के धनात्मक आवेश के कारण ही विभव है, क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर मत कर देना, पता चले विद्युत क्षेत्र बना दो तुम। तो ये दूरी ओ से लेकर ए तक की, वास्तविकता में तो ए ही है, निर्देशांक को पढ़ के देख लो। ए दूरी पर आ रहा है तो इसका मतलब ए दूरी ये है। बी बिंदु पर विभव देखो, बी बिंदु पर यहां पर क्या होगा रे देवताओं बताओ? के मूल आवेश तो क्यू ही है, इसी के कारण विभव है, डिवाइडेड बाय दूरी आर। ये ओ से लेकर बी तक की, ओ से लेकर बी तक की दूरी भी कितनी है? ए ही है, निकाल करके देख लीजिएगा, ठीक है। आप गौर करेंगे ए और बी बिंदु पर विभव समान है। अगर विभव समान है तो फिर ये मान कितना आएगा? 0। पता चल गया क्या देवताओं? किया गया कार्य कितना होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि ए और बी बिंदु पर विभव का मान क्या है? समान है, आप सभी को पता है। क्लियर है ये बात? तो ये आपकी बुक का सवाल है 198 वाला सवाल आपकी बुक का है। आरबीएससी में देख लीजिए, ऐसा सवाल दे रखा है निर्देशांक वाला, बस डायग्राम नहीं दे रखा था, ठीक है। पता चला? अच्छा सवाल है बच्चों ये। आगे देखिए 199। हाँ देखो क्या बोल रहा है, वापस इसमें एक डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा। दो आवेश Q1 तथा Q2 30 सेंटीमीटर दूरी पर चित्रानुसार स्थित है। मैं डायग्राम बना देता हूं पहले। बच्चों वीडियोस को पूरा देखना चालू करें, आधा अधूरा मत छोड़िए। तो यहाँ पर Q1 आवेश है, इस तरफ Q2 आवेश है और C बिंदु पर Q3 आवेश अकॉर्डिंग टू डायग्राम, ठीक है। हाँ चलो तो काम करते हैं। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। देखो सवाल में भी आपको दिखाई दे रहा है A और B 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। Q1 इधर है और Q2 इधर है, ठीक है। एक तीसरे आवेश Q3 को 40 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय चाप के अनुदिश, 40 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय चाप के अनुदिश C से कहां की ओर लाया जा रहा है? D तक लाया जा रहा है, चलाया जाता है। निकाय की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन Q3/4πε0 इंटू K है। तो यहाँ K का मान ज्ञात कीजिए। पता चले तुम 9 × 10⁻9 लिख करके आ जाओ, ठीक है। नहीं बच्चों समझिए, बहुत सिंपल सवाल है, थोड़ा सा ही दिमाग लगाना है। क्या बोल रहा है? पहले निकाय ये है, Q1 इधर है, Q2 इधर है, Q3 इधर है, ये पहला निकाय है, ठीक है। अब आप जैसे ही Q3 को इस तरफ लेकर के आ गए तो अब निकाय ऐसा हो जाएगा Q1 Q2 और Q3,
पता चल गए दो निकाय कौन कौन से, क्लियर हुआ। तो मैं सबसे पहले इस निकाय की बात कर रहा हूं, सिर्फ इतने निकाय की, ABC, जिसमें ए पर समकोण दिखाई दे रहा है मेरे को, 30 इधर है 40 इधर है, सीधी सी बात है समकोण ही। अगर समकोण है तो ये दूरी आपको पता चल गई क्या, 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट निकाल लो, कितना आएगा बच्चों, 50 आएगा, करके देख लीजिएगा। तो ये दूरी 50 सेंटीमीटर आएगी, करके देख लूँ, मैंने तो कर लिया भाई। अरे ये 1600, ये 900, 1600 और 900 कितने हो गए, 2500, 2500 का अंडर रूट निकालोगे कितना आएगा, 50 तो आएगा देवता। चलिए मीटर में लिखेंगे तो फिर 0.4, 0.3 और 0.5 है, ठीक है। काम करो, पहले प्रारंभिक निकाय की स्थितिज ऊर्जा लिख रहा हूं, तो 3 आवेशों से निर्मित निकाय की स्थितिज ऊर्जा, ये U1 लिख रहा हूं प्रारंभिक की, के पहला आवेश Q1, दूसरा Q2, Q1 और Q2, और उनके मध्य की दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर मतलब 0.3, प्लस दूसरा आवेश देखिए, मतलब दूसरा पार्ट देखिए, A और C से बनाओ, Q1 और Q3 से, तो हमने लिखा K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय दूरी, दूरी कितनी है 0.4 लिख देता हूं। फिर नेक्स्ट Q2 और Q3, Q3 इधर है Q2 इधर है, तो K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय दूरी, दूरी कितनी है 50.5 लिख रहा हूं। ये पहले निकाय की है ना, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, उम्मीद कर रहा हूं दिखाई देगा आपको। केस सेकंड की अगर मैं बात करूं, केस सेकंड की अगर मैं बात करूं, तो इस Q3 को उठा करके इधर पटको, जैसे इधर पटक दोगे तो 30 ये हो गया, तो B और D के बीच की दूरी कितनी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी क्या, बताने की आवश्यकता है क्या, ये बताने की आवश्यकता है। अरे 40 ये है, उठा करके वृत्तीय चाप से लेकर के आए तो A से लेकर D तक की दूरी कितनी 40, 40 में से 30 ये खा गया तो बच गया कितना 10 बच गया। चलो काम करो अब, दूसरे केस में स्थितिज ऊर्जा है U2, वो कितनी होगी K Q1 और Q2, Q1 और Q2 अभी भी उधर ही है, इनके बीच कितना 0.3, प्लस K Q1 और Q3, तो K Q1 और Q3, बात थोड़ी समझिएगा। अब Q3 इधर आ चुका है, नेक्स्ट केस में Q3 इधर आ चुका है, तो AD दूरी लिखूंगा, AD दूरी अभी भी 40 ही है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा अभी भी। आगे काम करता हूं K Q2 Q2 और Q3, अब ये दूरी हो गई बच्चों 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1, यहां अंतर है, पता चल गया। तो जब मैं ऊर्जा में परिवर्तन देखता हूं तो मैं लिखता हूं U2 माइनस U1, इसमें से इसको घटाओ, इसको घटाएंगे तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, बचेगा कौन देखना, K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय 0.1 माइनस इसमें से घटाओ इसको, K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय 0.5। अब देखो मेरा ये जो K है ना, समझना मैंने जो K लिया है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ध्यान में रखना। तो मैं लिख ही देता हूँ, ये कंफ्यूज मत हो जाना, और ये पूरे को कॉमन उठा लूँ, तो अगर मैं पूरे को कॉमन उठा रहा हूँ तो Q2 Q3 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ क्या, अरे K लिखूँ ऊपर, K की जगह ये लिख देता हूँ, फर्क ही नहीं पड़ना, नहीं पड़ेगा ना भाई। चलो अंदर क्या बच गया 1/0.1 माइनस 0.5, ऐसा डन हो गया ये। तो इधर मैं देखूं तो एलसीएम जो आएगा वो आएगा 0.5, करके देख लो ना भाई, 0.1 को 0.5 का कितना आएगा 0.5 आएगा, लगाओ भाई डिवाइड लगाओ, कितना आएगा 5 बार जाएगा तो इधर आएगा कितना 5, फिर 0.5 में 0.5 का डिवाइड लगाओ, 1 बार जाएगा तो -1, ज़्यादा होशियार मत पड़ जाना, पता चले यहाँ 0.5 लिख दो, यहाँ 0.1 लिख दो, दिमाग ज़्यादा है तुम्हें, ठीक है। तो 5 में से 1 को घटाओ कितना आएगा 4 आएगा, तो मैं इसे लिखूंगा कितना बच्चों 4/0.5। और क्या कर सकते हैं, इसको इसका पॉइंट हटाओ, इसका पॉइंट हटाओ तो ऊपर 40 कर दो, नीचे 5 बच गया, क्या देखो 8 आ जाएगा सोल्व करने पर। तो इस पूरी रामायण को अगर मैं सोल्व करूं, पूरी रामायण को सोल्व करूं तो ये यहाँ पर कितना आ रहा है 8 आ रहा है सोल्व करने पर, है ना, करके देख लीजिएगा एलसीएम। और ये क्या है ऊर्जा में परिवर्तन, ऊर्जा में परिवर्तन सवाल में दे रखा है बच्चों, कितना दे रखा है Q3 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और मल्टीप्लाई हो रहा है वो किसी K से, और बोल रहा है K का मान ज्ञात करो। गौर करो Q3 से Q3 की रामायण कैंसिल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की रामायण कैंसिल, बच गया क्या Q2 को गुणा करो किससे 8 से, यही K है, Q2 गुणा होगा किससे 8 से। बताओ सवाल इजी है ना, देखो ऑप्शन चूज करो,
ऊपर वाला ही है 8Q2 ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए लगा लीजिएगा इसका। क्लियर हुआ बच्चों? ये क्लियर है ना? सॉरी, उम्मीद करता हूँ ये कैलकुलेशन यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। अगर ये कैलकुलेशन क्लियर है तो वो तो आएगा ही आएगा, है ना? ओके, तो ये था आपका पीएमटी का ही सवाल है। पीएमटी का ही सवाल 2005 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि ये सवाल मैंने पहले भी करवाया है। पहले मतलब जब मैंने शुरुआत में आईआईटी की क्लासेस, आईआईटी के सवाल नाम से चालू किया था सीरीज़ को, वहाँ पर मैंने ये सवाल करवाया था, लेकिन इंग्लिश में लिखा हुआ था क्वेश्चन, क्योंकि तब मेरे पास में बुक्स इंग्लिश की ही थी और कोई बुक अवेलेबल हो नहीं पाई थी उस समय। इस समय मेरे पास में अब हिंदी की बुक्स भी है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 200 मार्क का, मतलब इतने नंबर पे अपन ने तो शायद 30-40 कर लिए, 30-40 सवाल तो किए अपन ने विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के। देखो क्या बोल रहा है, कोई आवेशित गेंद भी किसी सिल्क की डोरी एस से लटकी हुई है। चलो मैं डायग्राम बना देता हूँ, जैसा वो बता रहा है ऐसा कुछ है, पता चल जाएगा कि ये क्या है। ये तार है, पृष्ठ है, क्या है वो पता चल जाएगा। और ऐसा कोई एंगल है थीटा, और यहाँ एस लिखा हुआ है, यहाँ पर ऐसा कुछ है, और ये बी है, इधर पॉइंट पी है। ठीक बात है। तो कोई गेंद, आवेशित गेंद बी, मतलब बी के पास में कुछ ना कुछ आवेश है। कोई आवेशित गेंद बी किसी सिल्क की डोरी एस से लटकी हुई है। तो ये एस क्या है, वास्तविकता में डोरी है, ठीक है, से लटकी हुई है, जो आरेख में दर्शाए गए अनुसार किसी बड़ी आवेशित चालक शीट पी के साथ थीटा कोण बनाती है। ये भैया शीट है, ये क्या है, शीट। शीट का मतलब होता है पन्ना। शीट का मतलब क्या होता है, पन्ना, आपकी कॉपी का पन्ना। और पन्ने के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान में रखिएगा, है ना। शीट जब भी आ जाए ना, वर्ड ध्यान रखिए, शीट। शीट चाहे चालक हो चाहे अचालक हो, शीट के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। और जब चालक पट्टिका आ जाए, चालक आए और पट्टिका भी आ जाए, चालक पट्टिका के कारण होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलो हाँ, तो हम पी के साथ थीटा कोण से बनाती है। शीट का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा किसके समानुपाती है। ठीक है, आपको क्या देखना है, इसका खुद का पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा सिग्मा, वो किसके समानुपाती आएगा। तो जब मैं इस चीज़ को समझता हूँ, ये आवेशित है, और लेट्स सपोज करो इसके पास में धनावेश ही है वास्तविकता में। अगर आवेशित बोल रहा है तो फिर आप धनावेश मान के चलिए। तो हम बोलेंगे कि इस गोली के ऊपर 2 स्वाभाविक बल हैं जो लगेंगे। अगर इसका द्रव्यमान होगा तो द्रव्यमान के कारण एक बल लगेगा नीचे की ओर, mg। चूंकि इसके पास में धनात्मक आवेश मैं मान करके चल रहा हूँ, आवेशित बोला है तो मैं धनात्मक ही मानूंगा, ऋणात्मक नहीं मानूंगा। तो प्लस का आवेश एक प्लस के आवेश को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। तो वैद्युत बल जो है शीट के कारण वैसे भी क्या होता है, लंबवत लगता है सदैव, शीट के लंबवत। ये वैद्युत बल है, और वैद्युत बल कितना होता है, QE होता है, यही होता है। ठीक, ये 2 बल स्वाभाविक है। एक बल, चूंकि ये जो चालक गोला है, ये गोला किसी तार से लटका हुआ है, सिल्क की डोरी है, तो डोरी में तनाव भी उत्पन्न होगा, और वो तनाव हमेशा बंधे हुए पॉइंट की ओर होता है, ध्यान में रखिएगा। तो मैं इसको हटा देता हूँ, तनाव बता दिए। तो ये 3 बल स्वाभाविक है जो लगेंगे। ठीक, अब इन तीनों बलों को संतुलित होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ यही बल इस तरफ कार्य करेगा तो फिर ये धीरे धीरे करके कहाँ की ओर जाती जाएगी, ऊपर की ओर जाती जाएगी। तो हम बोल रहे हैं कि ये संतुलित, हम क्या सवाल ही बोल रहे हैं, संतुलित होना चाहिए। ठीक, संतुलित होने के लिए बच्चों इसके ऊपर एक बल इधर भी काम करना चाहिए, एक बल इधर भी काम करना चाहिए, तब जाके ये संतुलित हो पाएगा। अब वो कैसे पता चले ये बल कैसा है, तो अगर ये यहाँ पर थीटा है तो फिर 2 समांतर रेखाओं के बीच का कोण थीटा ही होगा, इस तरीके से एकांतर कोण। गौर कीजिए, ये टी है तो इस तरफ थीटा से कनेक्टेड घटक क्या होगा, टी कॉस थीटा, और थीटा से जो कनेक्टेड नहीं है वो क्या होगा, टी साइन थीटा, है ना। और 12th में हमने पढ़ा है, आप क्या लिखेंगे, टी साइन थीटा बराबर किसको संतुलित कर रहा है, QE को, और टी कोस थीटा किससे संतुलित कर रहा है, mg को। गौर कीजिए, E सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ मैं, तो मैंने क्या लगा दिया, भाग लगा दिया, ये रामायण खत्म। tan थीटा बराबर कितना बच्चों, Q और E डिवाइडेड बाय mg।
मेरे को तो ई चाहिए एक बार के लिए, तो मैं लिखूंगा Q मल्टीप्लाइड विद सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और नीचे और क्या है mg, और पता चल रहा है क्या देवताओं, सिग्मा और टेन थीटा एक दूसरे के क्या है, समानुपाती है। क्या है, एक दूसरे के समानुपाती। ध्यान में रखिएगा कि जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वह टेन थीटा के समानुपाती है। ठीक है, लगा लीजिए बी ऑप्शन, लगा लीजिए, बिल्कुल सही है ये बी ऑप्शन। चलिए एक सवाल और करते हैं, 201 वाला, 201 वाला सवाल देखो। ये क्लियर हुआ? सवाल बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल। देखो 4 लाइन में आंसर आ रहा है, और क्या चाहिए। और ऐसे सवाल नीट के एग्जाम में आ रहे हैं। ऑलराइट, 201, 201 वाला सवाल देखिए बच्चों, क्या बोल रहा है। +8q तथा -2q के दो बिंदु आवेश क्रमशः x बराबर 0 तथा x बराबर l पर स्थित है। तो मैं कुछ ऐसा समझूं इस चीज को कि 8q इधर है और दूसरा कौन सा q है, -2q है, एक 0 पे है और एक इससे l पॉइंट के ऊपर है। ये वाली दूरी आप l भी मान सकते हैं, पर स्थित है। कहाँ गया सवाल, हाँ, x अक्ष पर उस बिंदु की स्थिति जहां इन दोनों आवेशों के कारण नेट विद्युत क्षेत्र शून्य है, क्या है। x अक्ष पर बिंदु की स्थिति पूछ रहा है, किसी आवेश से दूरी नहीं। तो स्थिति देखोगे तो इसी से देखोगे, क्योंकि ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से दूरी ही क्या होगी, उसकी स्थिति होगी। ठीक है, आप पहले तो ये समझिए, जहां विद्युत क्षेत्र शून्य है, विद्युत क्षेत्र क्या यहाँ पर इसके बीच में शून्य हो सकता है, विपरीत आवेश है, विपरीत प्रकृति के आवेश है। गौर कीजिए, अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट मान भी लेता हूँ, यहाँ पर कोई पॉइंट मान लिया, प्लस का क्यू आवेश प्रतिकर्षित करेगा, माइनस का आवेश आकर्षित करेगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा तो एक जैसी है, जीरो नहीं हो सकती। बाहर देखो, आगे की ओर चलो। मैंने बोला यहाँ पर कोई बिंदु है, पी पॉइंट, यहाँ विद्युत क्षेत्र शून्य है। कैसे पता चला मेरे को बताओ। मैं बोल रहा हूँ कि माइनस का क्यू आवेश आकर्षित करेगा, प्लस का क्यू आवेश प्रतिकर्षित करेगा, तो विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। और अगर परिमाण में समान हो गए तो फिर क्या हो जाएगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो हमने बोला इसके कारण तो E1 मान लो, इसके कारण E2 मान लो, दोनों परिमाण में क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। ठीक, फिर ये दूरी x मान लीजिए, इस दूरी को x मान लेना, माइनस के क्यू आवेश से, मतलब माइनस के 2q आवेश से ये दूरी कितनी है, x मान लीजिए। क्या हो रहा है ये, देखो क्या हो रहा है। तो यहां पर E1 बराबर क्या आएगा, तो E1 है माइनस के 2q आवेश से, तो हमने लिखा k, परिमाण में लिखोगे 2q डिवाइडेड बाय दूरी का वर्ग। दूरी कितनी है देवताओं, x है, तो ये x स्क्वायर बराबर k q 8q डिवाइडेड बाय दूरी का वर्ग। दूरी कितनी है भाई, ये l प्लस एक्स, l प्लस एक्स, ध्यान में रखना, और उसका क्या वर्ग, k q 4 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय l प्लस एक्स का होल स्क्वायर। वर्गमूल लो, यहाँ पर 1/x आएगा, यहाँ पर 2/l प्लस एक्स, इधर लेकर के जाओ, ये l है भाई, तो l प्लस एक्स बराबर हो जाएगा क्या, 2x। इसको उस तरफ लेकर के गए तो l बराबर क्या आया, x आया। इसका मतलब माइनस के आवेश से वो दूरी कितनी है, l है, वो दूरी कितनी है, l है। तो ये मूल बिंदु से वो दूरी कितनी होगी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक l और यहाँ से लेकर यहाँ तक l, कितनी दूरी हो गई बच्चों, 2l दूरी। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ये चीज क्या हो जाएगी, यहां से लेकर यहां तक की l प्लस एक्स होगी, और x का मान कितना, l के बराबर ही आ रहा है, अतः फिर ये कितना लिखा जाएगा, 2l लिखा जाएगा। क्लियर, डन। चलिए, तो आंसर कितना आएगा, सी ऑप्शन है, 2l लगा लीजिएगा, इसका हो गया ये।
चलो लास्ट सवाल करते हैं और फिर कंप्लीट करते हैं। ये 202 है, AIEEE में आया हुआ है, मतलब IIT के लिए आया हुआ है ये सवाल, आप मान सकते हैं। AIEEE वैसे ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन था पहले, कभी हमारे टाइम में लगता था, अब तो नहीं है। हमारे टाइम में 3 एग्ज़ाम लगती थी। RPET इंजीनियरिंग के लिए बता रहा हूँ, RPET लगा करती थी, फिर AIEEE लगा करती थी, और फिर IIT लगा करती थी। 3 एग्ज़ाम लगती थी, और जिस हिसाब से आपको कॉलेज चूज़ करना है उस हिसाब से आप एग्ज़ाम दो। हाँ भाई 202 यही है। चलिए क्या बोल रहा है, पतले तार के 2 छल्ले, छल्ले तो समझते हो ना, रिंग, ठीक है, जैसे मेरी, ओके एक अंगूठी हटा दी क्या, ये रिंग है, या फिर ये कड़ा मान लीजिए, कड़ा भी क्या है, एक तरीके का छल्ला ही है। छल्ले जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या r है, अपने अक्षों को संपाती रखते हुए एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है। बहुत बढ़िया भाई, देखो 2 एक जैसे छल्ले हैं, ये एक छल्ला ये मान लीजिए और एक छल्ला ये मान लीजिए, ये समाक्षी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अपने केंद्रों को संपाती रखते हुए, मतलब समाक्षी है, ठीक है, ऐसा रखते हुए, और इनके केंद्रों के बीच की ये जो दूरी है ना बच्चों, ये d है, ये ध्यान में रखो। केंद्रों के बीच की दूरी कितनी बोल रहा है वो, d है। त्रिज्या कितनी है, दोनों की r है, दोनों की त्रिज्या कितनी है, r है। इन दोनों छल्लों के आवेश प्लस q और माइनस q है। इसका आवेश प्लस का q मान लेता हूँ, इसका आवेश माइनस का q मान लेता हूँ। दोनों छल्लों के केंद्रों के बीच विभवांतर, अरे वाह भाई, दोनों छल्लों के केंद्रों के बीच विभवांतर, इसका विभव v1 मान लो, इसका विभव v2 मान लो, v1 माइनस v2 या v2 माइनस v1 आपको कैलकुलेट करना है। चलो बहुत सिंपल है बच्चों, पहले देखिए क्या करना है मेरे को, मैं v1 कैलकुलेट करूंगा कि इस पर विभव कितना है। तो हमने बोला कि v1 2 कारणों से संभव है। कौन कौन से कारण है वो समझिए। एक कारण तो ये है कि इस रिंग का खुद का क्या है, एक आवेश है, और इस आवेश के कारण इसके केंद्र पर विभव होगा KQ डिवाइडेड बाय R, ठीक है। एक इस रिंग के पास में भी आवेश है, कितना, माइनस का Q, और इसका प्रत्येक बिंदु इससे इतनी दूरी पर है। ये रिंग कैसी रखी हुई है वो भी समझो, एक दूसरे के सामने एक गोला ऐसे रखी हुई है इस तरीके से। तो एक वृत्त इधर मानो और एक वृत्त इधर मानो, तो जितने भी पॉइंट है इस वृत्त के, इसके केंद्र से तो समान दूरी पर होंगे, ठीक है। तो ये इमेजिनेशन वाला पार्ट है भाई। तो ध्यान में रखिएगा कि इसके सारे के सारे बिंदु इससे इतनी दूरी पर है, और ये दूरी कितनी है, तो ये है d² प्लस r² का अंडर रूट, d² प्लस r² का क्या, अंडर रूट, ठीक है। तो हमने समझना है, मैं v1 लिखूंगा, v1 बराबर होगा k धनात्मक आवेश q, इसके खुद के आवेश के कारण विभव है, डिवाइडेड बाय r, प्लस k इसका आवेश कैसा है, माइनस का q, डिवाइडेड बाय क्या, इस दूरी, ये दूरी अंडर रूट में लिखोगे भाई, d² प्लस r² या r² प्लस d² अंडर रूट में। क्लियर हो गया v1 कितना है। v2 देखो, अब ये माइनस का है तो इसका माइनस हटा दो, यहाँ पे माइनस लगा दो, कोई दिक्कत ही नहीं, डन। चलिए v2 देखिए, v2 पे भी वही काम करोगे। पहले तो ये यहाँ पर केंद्र पर विभव किसके कारण होगा, किसके कारण होगा बच्चों, इसके खुद के आवेश के कारण। तो हमने लिखा माइनस का KQ डिवाइडेड बाय R, ऋणात्मक आवेश के कारण विभव भी ऋणात्मक, फिर प्लस इसके प्लस के आवेश के कारण यहाँ पर विभव, तो हमने लिखा K प्लस का आवेश Q डिवाइडेड बाय ये दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी, अरे देवता हूँ कितनी, r² प्लस d² या d² प्लस r² का अंडर रूट, वापस से उतना ही है क्या, पता चल गई क्या दोनों, क्लियर। विभवांतर v1 माइनस v2, करो भाई इसमें से इसको घटाओ, कट तो कुछ नहीं रहा, कटेगा भी नहीं, जस्ट दुगने हो रहे हैं। तो KQ डिवाइडेड बाय R माइनस KQ डिवाइडेड बाय रूट d² प्लस r², फिर इधर माइनस लगाऊंगा, इधर माइनस लगाऊंगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बच्चों, ध्यान में रखना, KQ डिवाइडेड बाय कैपिटल R, और माइनस अंदर की ओर गया तो ये माइनस का हो जाएगा। मैथमेटिक्स आनी चाहिए देवताओं,
ठीक है, ये पता चला। v1 माइनस v2 करो, करके देखिएगा, आपको पता चलेगा। जैसे ही माइनस में इसके लगाऊंगा तो ये तो हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, तो वही तो कर रहा हूँ, ये प्लस का, ये माइनस का। 2k डिवाइडेड बाय r हो गया क्या, है ना। और ये भी ऐसा का ऐसा माइनस का 2k डिवाइडेड बाय रूट डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आंसर है इसका विभवांतर। और अगर ये नहीं होना तो यही चाहिए, लेकिन 2k कॉमन ले सकता है, कॉमन ले रहा है और k को कन्वर्ट कर रहा है, कर सकते हैं। देखिए 2k को कॉमन ले लो, यहाँ पे देखो 2k कॉमन क्या रहा, 1/r माइनस 1/रूट डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सा सोचिए, k को कन्वर्ट कर दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में, तो ये 2q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको काटो तो इसको 2 हटा दो, यहाँ पे 2 लगा देता हूँ। कोई दिक्कत है क्या, ये तो मैथमेटिक्स ही थी। क्या हो गया 1/r माइनस रूट डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देख लीजिएगा यही आंसर है, इतना ही विभवांतर है। ठीक है, मैथमेटिक्स थी सिंपल, इसके बाद में तो सिंपल मैथमेटिक्स है। लॉजिक ध्यान में रखिए, v1 और v2 निकालो। क्या निकालो, v1 और v2 कैसे निकालते हैं मैंने तरीका बताया। ठीक है, अगर ये चीज़ आपको दिमाग में रही तो आसानी से सवाल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और पूरा वीडियो ही अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों आप ही के लिए कह रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ही मिलेगा। चलिए अपना ध्यान रखें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।